अमेरिका ने ठान लिया था कि जो चाइना का सी पैक को काउंटर करने के लिए रीजनल कोई प्लेयर का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए और ये बिल्कुल डॉलर को एक साइड पे करके अपनी जो करेंसी है उसको अभी प्रमोट करना चाहते हैं और एक जो ट्रेड इनका सारा सिस्टम होगा वो अपनी करेंसी के थ्रू होगा। तो और ये कहा जा रहा था कि ये जो अमेरिका का और इंडिया का जो अलायंस है वो सी पैक को काउंटर करने के लिए, और इंडिया है और चाइना इनके दरमियान जो रिलेशनशिप्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के साथ उधर इंडिया में जाकर 3 रोज़ा दौरे पे गए थे। उस वक्त ये मुलाकात बहुत ज़्यादा हलचल हुआ था और क्या है तो उसको इसका नुकसान होगा और इसलिए वो इनके दरमियान वो रिलेशनशिप जो इनके दरमियान बनने जा रहा है इस वजह से वो हर तरफ से मुखालफत कर रहा है। कभी वो पे इंडिया ने जो है वो डिप्लोमेटिकली एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क को के एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का अपनाते हुए एक अच्छा ज़िम्मेदार हमसाया और यानी इंटरेस्ट बेस पे अभी चाइना के साथ जाके उसने अपना ट्रेड की बात की है। आपको क्या लगता है कि ये जो वार्निंग्स जारी की गई हैं इसके बारे में आपका ओवरऑल क्या ओपिनियन होगा? देखें, मैं इस पे थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाऊं तो आपको पता है रिसेंटली नरेंद्र मोदी की प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात हुई थी। उस वक्त मैंने आपके ही प्लेटफॉर्म पे बात की थी, इसमें कुछ और सेंट्रल प्लेयर्स जो हैं शामिल होंगे। उसकी एक दूसरी जो कड़ी थी उसका पीएम मोदी का जो है शी जिनपिंग से मुलाकात, और उसके बाद इस मुलाकात के बाद से जो है उधर इंडिया में यूएसए में कुछ वो ज़्यादा प्रेशराइज हो गए हैं, उससे हलचल बिल्कुल नज़र आ चुकी है। यूएसए इस वक्त डिप्लोमेटिकली खोखला होते हुए जा रहे हैं और यूएसए का इंडिया के साथ कैसे ताल्लुकात बहाल हुए थे ये 2014 की बात है जब सी पैक यहाँ पे उरूज पे था, उसका काम शुरू हुआ था। उस वक्त प्रेसिडेंट ओबामा ने जो है नरेंद्र मोदी के साथ उधर इंडिया में जाकर 3 रोज़ा दौरे पे गए थे। उस वक्त ये मुलाकात बहुत ज़्यादा हलचल हुआ था और ये कहा जा रहा था कि ये जो अमेरिका का और इंडिया का जो अलायंस है वो सी पैक को काउंटर करने के लिए, और उस वक्त अमेरिका ने ठान लिया था कि जो चाइना का सी पैक को काउंटर करने के लिए रीजनल कोई प्लेयर का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अमेरिका ने पिछले 10 सालों में चाइना के ख़िलाफ़ एक डिटरेंस बज़रिए इंडिया करने की कोशिश की और वो कोशिश बिला आखिर वो नाकाम हो चुके हैं। अब इंडिया ने जो है वो डिप्लोमेटिकली एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क को के एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का अपनाते हुए एक अच्छा ज़िम्मेदार हमसाया और यानी इंटरेस्ट बेस पे अभी चाइना के साथ जाके उसने अपना ट्रेड की बात की है, सिक्योरिटी की बात की है, बॉर्डर इश्यूज़ की बात की है। उसमें बिलखुसूस बॉर्डर पे काफ़ी बेहतरी देखने को आई है। तो उसकी वजह से इंडिया में एक खौफ है, वो इंडिया ये समझता है कि साउथ एशिया में जो इंडिया उसका एक बहुत बड़ा इत्तेहादी था वो इत्तेहादी उसके हाथों से निकल रहा है। इस वजह से वो चाहता है कि किसी भी तरह प्रेशराइज़ करके इंडिया को वो इंडिया अपने हाथों में ही रखें ताकि वो किसी भी सूरत इंडिया के ख़िलाफ़ चाइना के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान और रशिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता रहे। आपको नहीं लगता ये जो सारी सिचुएशन हम इंटरनेशनली चेंज होते हुए देख रहे हैं, इंडिया राइट नाउ जो है वो नेशनल करेंसी पर ट्रस्ट कर रहा है, नेशनल करेंसी पर ट्रेड कर रहा है और इसका अल्टीमेट मतलब ये है कि खुल्लम खुल्ला यूएस को चैलेंज कर रहा है, डॉलर को चैलेंज कर रहा है। क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस इंडिया तक नहीं पहुंचेंगे? देखें, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है इंडिया के ऊपर सैंक्शंस की सूरत में होंगे, उसके अलावा और कोई उसके कॉन्सिक्वेंस और कोई ले नहीं सकता। इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि आपको पता है यूएस की बड़ी फर्म है जो आईटी फर्म है वो इस वक्त इंडियन और इंडियंस के कंट्रोल में यूएसए के अंदर ही। वो अगर इंडिया के ख़िलाफ़ कोई इस तरह का एक्शन लेता है तो वो सबसे पहले यूएसए से अगर सपोज भी करें इंडिया ने अपने आईटी एक्सपर्ट्स को यूएसए से निकाल लिया तो यूएसए की आईटी इंडस्ट्री एकदम बैठ जाएगी। और इसके अलावा और भी बहुत से नुकसान इंडिया अमेरिका को देखने को मिलेगा। वो इतने जो आईटी एक्सपर्ट जो उधर यूएसए में बैठ के यूएसए के लिए काम कर रहे हैं वो इधर इंडिया में आके अगर इंडिया के लिए काम करेंगे तो इंडिया की आईटी इंडस्ट्री बहुत आगे जाएगी। इसका जो है नुकसान इंडिया को कम यूएसए को बहुत ज़्यादा होगा। जो भी यूएसए करें उसका फ़ायदा मैं समझता हूँ डिप्लोमेटिकली लॉन्ग टर्म में
इंडिया को फ़ायदा ही होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में इंडिया को नुकसान हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका फ़ायदा इंडिया को ही होना है। बिल्कुल ठीक है जी। दोबारा से रिज्यूम हो गई है, उनकी ट्रेड जो है वो बढ़ने के खदशात, हम लोगों को खदशातों के अंदेशे हमें नजर आ रहे हैं। ये सारी चीजें हमने देखी। जब हमने इन दोनों कंट्रीज की करीबियां देखी तो यूएसए ने इंडिया को वार्न कर दिया कि भाई जो चाइना है ना वो आपके साथ करीबी इसलिए कर रहा है क्योंकि चाइना जो है वो अपने एयर बेसिस आपके बॉर्डर के करीब बनाना चाहता है और वो कहीं काफी सारी जो एयर बेसिस ऑलरेडी बना भी चुका है। ये वार्निंग जो है वो यूएसए की तरफ से इंडिया को जारी हुई कि चाइना के साथ ज्यादा करीबी भी आपको जो है वो सूट नहीं करेगी। आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है कि वाकई में ऐसा होने वाला है या फिर यूएसए को अब खदशात इस तरह के हैं कि भाई अगर इंडिया और चाइना की मुलाकात और जो बातें हैं और जो ट्रेड है वो बढ़ गई तो फिर यूएसए जो है वो कहीं ना कहीं अपने डॉलर से हाथ धो बैठेगा? आपका क्या ओपिनियन है? जी एग्जैक्टली आपने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि जो इंडिया है और चाइना इनके दरमियान जो रिलेशनशिप्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानियों ने एक दो बातें बिल्कुल सही बताई कि इंडिया और चाइना के रिलेशन अच्छे हो गए तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान तो चाइना को अपना दोस्त मानते हैं और चाइना ने काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान के अंदर कर दिया है। लेकिन दोस्तों अभी तक चाइना को इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं मिला। जो भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया है वो सारा डूब ही गया है और पूरा पाकिस्तान चाइना के पैसों पे चल रहा है। और दोस्तों अगर इंडिया और चाइना के रिलेशन अच्छे हो गए तो चाइना पाकिस्तान की बजाय इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर करेंगे, क्योंकि चाइना को पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है और इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इंडिया से रिटर्न भी मिलेगा और ट्रेड भी बढ़ेगा। और दूसरी साइड पाकिस्तान के अंदर तो जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो डूबने ही वाला है। इसीलिए दोस्तों ये पाकिस्तानी जलते हैं कि इंडिया चाइना के अच्छे रिलेशन से पाकिस्तान खतरे में जा सकता है। आज पाकिस्तान अमेरिका के पैर में लेट गया है, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान को यूज करना चाहता है अफगानिस्तान और गाजा के अंदर। इसलिए थोड़े पैसे अमेरिका पाकिस्तान को देंगे, लेकिन जब पाकिस्तान का काम खत्म हो जाएगा तो अमेरिका पैसा देना भी बंद कर देंगे और पाकिस्तान लटक जाएगा। इसीलिए ये पाकिस्तानियों को समझ आ रहा है कि चाइना को घुमाना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पाकिस्तान अकेला ही हो जाएंगे और दूसरी साइड इंडिया को बहुत फायदा होने वाला है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।